इस बात को जब आप जाते होंगे, अखबार को पढ़ते होंगे, पन्नों में निकलता होगा अखबार के कि पासी समाज का इतिहास क्या रहा, पासी समाज का वोट बैंक कितना रहा, और जब आप ये आकलन करते होंगे कि हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। मैं आपका अपना महेश बिहारी। पासी स्वाभिमान एकता जो सम्मेलन हुआ है महाराजगंज में, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पासी द लीडर के ऑनर अनिल पासी जी। अनिल जी, आपका जेपीसी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी धन्यवाद जी। कमलेश पासवान जी सांसद भी हैं। अभी उनका एक जो रैली किया है पासी समाज को लेकर के, पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन जो किया हुआ है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस टॉपिक पे आपने चर्चा उठाया, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया। इस पर मैं अपना जो बयान है, जो अपनी पर्सनल बयान है, उसको मैंने दिया हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा समाज को कि ये जो कमलेश पासवान जी हैं, ये अब जो इनके पिता थे, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये सत्ता के लोभ में आ चुके हैं, बीजेपी के साथ जब से आए सत्ता के लोभ में आ गए हैं। और ये कोई पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन नहीं है, एक्चुअली में ये सिर्फ बीजेपी की एकता सम्मेलन है। बीजेपी की जनसंख्या, बीजेपी को जिताने के लिए इनका सम्मेलन है, पासी समाज का सम्मेलन नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पासी समाज का स्वाभिमान है कहाँ। पासी समाज का स्वाभिमान तो इन्होंने बेच दिया। पासी समाज के जितने नेता मेरे हिसाब से बेच दिए। अभी वर्तमान समय में इन्हीं की सरकार है। महाराजा बिजली पासी का जो रेलवे स्टेशन, जो निहाल रेलवे स्टेशन था, महाराजा बिजली पासी जी के नाम पे रखा गया था कि नहीं? जी, और आज भी बीजेपी के नेताओं के कारण, प्रशासन के दबाव से उसको मिटा दिया गया और आज तक नहीं लिखा गया। आज ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य पासी समाज का है, सबसे बड़ा अपमान महाराजा बिजली पासी का है आज तक। इस पर एक खत कुछ भी नहीं बोला है कमलेश पासवान जी। तो किस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं? किस स्वाभिमान? महाराजा सुहेलदेव पासी को लेकर अभी मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले वाराणसी के सारनाथ गया था। वहां पे मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजभर समाज के लोग, मैं बता दूं, इधर कुछ ज्यादा राजभर समाज के लोग हैं सारनाथ के इर्द गिर्द, तो उन्होंने चोरी छुपके जो है महाराजा सुहेलदेव पासी की स्मारक बनवा लिया है। तो जिसने बनाया वो महाराजा सुहेलदेव बस लिखा है, न कि पासी, न कि राजभर, कुछ नहीं लिखा। लेकिन बाद में इन्होंने अपने से, राजभर समाज के लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख दिया। इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा, ना ही इस पर कोई बोला। और जब बहराइच में बन रहा था सुहेलदेव पासी जी के स्मारक, इस पर भी इन्होंने नहीं बोला। एक समय था यही जो है अपने कमलेश पासवान जी, जो महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती पर रैली चलाते थे, रैली जी। अभी रिसेंटली महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती मनाई गई कि नहीं मनाई गई? जी। इनका पोस्ट देख लेना, अगर पोस्ट भी किया हो महाराजा सुहेलदेव पासी पर तो बता देना जी। पोस्ट तक नहीं फेसबुक पर जी, ठीक है यार। तो जब फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सकते, उस पर कोई बयान नहीं कर सकते, उनके इतिहास के लिए लड़ नहीं सकते, महाराजा बिजली पासी जी के इतिहास पे लड़े, सलिहा पासी जी के इतिहास अभी छेड़खानी हो रही है, आपको पता ही है। आप उसको लेकर बहुत ही सजग है, अपना चैनल पे आप चलाया जा रहा है, उस पर बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं उसके बारे में। और ये लोग उस पर एक भी बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसे स्वाभिमान, पासी समाज के स्वाभिमान को खत्म कर रहे हैं आप लोग। तो पासी समाज के स्वाभिमान बचा कहाँ? आप लोग तो पासी समाज का स्वाभिमान खत्म कर दिए और पासी समाज, पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन कर रहे हैं। किसका एकता? मैंने इनका वीडियो देखा, इनके एकता में सभी बीजेपी के नेतागण थे वहां पे, उन्हीं का नाम लिया। और पासी समाज का सम्मेलन है, तो पासी समाज में ब्राह्मण ठाकुर कहाँ से आ गए जी? ये अपने पार्टी की वाहवाही कर रहे थे। मैं सुना था कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। मैं वर्तमान समय में पूछ रहा हूँ, सरकार आपकी है, सेंट्रल में भी आप है, आपने क्या किया जी? इन्हीं सरकार की बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले एक, आपको याद होगा, उदा देवी पासी जी के नाम पे मालगाड़ी चली थी जी, चली थी जी। उस पे लिखा था देवी पासी, अरे उदा देवी पासी नहीं लिखा गया। समाज के कुछ लोगों ने इसको लेटर दिया रेलवे मंत्रालय को। रेलवे मंत्रालय बोला कि जाति सूचक शब्द है, अगर जाति सूचक है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बना। हमारे यहाँ पर एक बनारस के आसपास, मैं अभी जब आया था तो उसी समय देखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, कई स्टेशन है, तो जाति सूचक है। तो जाति नहीं है। हमारा उदा देवी पासी जी के नाम पे अगर लिख दिए पासी तो जाति सूचक हो गया। हम लिखे तो जाति सूचक, आप लिखे तो जाति सूचक नहीं है जी। तो इन सब की आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप कहाँ की एकता की, किसकी बात कर रहे हो?
जी एक्चुअली बात ये है कि इन्हें बीजेपी ने टारगेट दिया है कि पारसी समाज को आप मिलाओ, क्योंकि पारसी समाज के लोग लोकसभा के चुनाव में इनका साथ नहीं दिए थे। ये इसी कारण ये वो जी कर रहे हैं, मतलब पारसी समाज को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जैसे कि आपने देखा, महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से इनको सांप सूंघ जाता है, यानी चुप्पी धर लेते हैं। पासी स्वाभिमान एकता की बात करते हैं, जो कि आपने देखा उस रैली में पासी समाज के लोग पहुंचे, अन्य बिरादरी के भी लोग पहुंचे, लेकिन अपने समाज के मतलब पासी समाज के जो सांसद विधायक हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया, जो पासी समाज की रैली है। देश भर में पासी स्वाभिमान एकता रैली करेंगे, जो सम्मेलन है वो करेंगे, लेकिन आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं पासी समाज के कोई नेता विधायकों को नहीं लेकर के चलें। मैं कहता देश उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं पासी समाज को, सबको बुलाओ, कोई भी पार्टी से हैं, क्योंकि पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन है तो पासी समाज के पार्टी नहीं माने रखती है। आप पासी समाज के लिए कार्यक्रम कर रहे हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले इसमें मैं दो बात रखूंगा। पहला ये क्योंकि अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पारसी समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो अलग अलग पार्टी से जुड़ेंगे, तो उनकी पार्टी नहीं चाहेगी किसी अन्य पार्टी में जाके किसी के माध्यम से वो जुड़े। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, चूंकि पारसी समाज का सम्मेलन तो इन्हें बुलाना चाहिए, आप पहले आगे हाथ बढ़ाओ। आप ये बोलो कि ये पॉलिटिकल वो नहीं सम्मेलन, ये एक सामाजिक सम्मेलन है, इसमें हम पारसी समाज के सभी लोग मिल रहे हैं, और ये काम अगर इनसे अच्छा अगर कोई समाज का संगठन करता तो वो ज्यादा बेटर रहता, तब आने का चांस रहता। लेकिन ये कर रहे हैं तो चांस नहीं है। अगर ये किसी नेता को बुलाएंगे भी ना, नहीं आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इन्हें एक बार ट्राई करना चाहिए था, देखना चाहिए था कौन आता है या कौन नहीं आता है जी लेकिन ये पार्टी स्वाभिमान एकता सम्मेलन अगर किसी संगठन करता तो हो सकता है कि सभी पार्टी के लोग आते, जी लेकिन यहाँ पे इनका मकसद कुछ दूसरा है, इसलिए खुद से चले जा रहे हैं, अपनी तबली अपनी राग वही गा रहे हैं और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है इनको केंद्र सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पासियों का वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचने के लिए उतारा गया है? 100%। और यही कारण है कि भी कुछ दिन पहले चिराग पासवान को भी बुलाया गया था टाइटल की वजह से। वो भी वही कर रहे थे, ठीक है, वो भी वही करने आए थे जो इन्होंने किया। तो बस वोट बैंकिंग का काम है, ये भी उन्हीं को मिलाना चाह रहे हैं और कमलेश ने भी यही। ठीक है, दोनों लोग सिर्फ एक है, पारसी समाज को संगठित करना। मैं बता दूं, चिराग पासवान की भी बात कर लेता हूँ। सुहेलदेव पासी जी की जयंती थी, इनका भी टाइटल वो देखना, FB अकाउंट या कोई भी अकाउंट महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पे इन्होंने पोस्ट नहीं किया, जबकि महाराजा बिजली पासी पर इन्होंने किया था। क्यों? जी। तो ये दोहरी मानसिकता, क्योंकि इनके पार्टी में वो आदमी है जो पारसी समाज के महाराजाओं को अपना बताता है। खासकर जानते ही आप गोपी राजभर, उनका मकसद ही पारसी समाज के जो महाराजा हैं। आपने कभी अगर आप कई न्यूज़पेपर देखेंगे बहुत पुरानी, मैं एक बार देखा था कि उसमें इन्होंने खुद बोला है कि पारसी राजा सुहेलदेव, ठीक है, जैसे इनकी बढ़ी ये मजबूत होते गए, इन्होंने अपनी अलग से तबली बना लिया और अपने आप वो स्थापित कर दिया। इनके समाज के लोग वही कर रहे हैं। मैं देखा था अभी सारनाथ में रैली चल रही थी धुआंधार, और वहां पे इन्होंने क्या क्या कांड किया मुझे पता है। अभी हो सकता है शायद टाइम मिले तो मैं एक बार फिर जाऊंगा उस वीडियो को देखने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री यानी कमलेश पासवान जी का ही जिक्र करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही पासी स्वाभिमान एकता रैली जो सम्मेलन का नाम दिया हुआ है उस पे ही रहूंगा, क्योंकि क्या ये चाहते हैं पासी समाज भूल जाए महाराजा सुहेलदेव पासी को, राजभर बना दिया जाए, इसीलिए जिक्र नहीं करते हैं। सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता में लोग अपने घर परिवार को बेच देते हैं। इन लोगों से अब समाज से, समाज के महापुरुषों से कोई मतलब नहीं, अपनी सत्ता बनी रहे, बस वही ये सोचते हैं। इसी का परिणाम है कि ये लोग कुछ भी बोलने को राजी नहीं। महाराजा सुहेलदेव पासी इतने दिन से प्रॉब्लम चली आ रही है, इसको सॉल्व कर देते किसी न माध्यम से। केंद्र में ये है, स्टेट में ये है। केंद्र में क्या है, स्टेट में यूपी से है, पहली बात तो ये। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको पता नहीं। चलो मान लेता हूँ कि मैं दूसरे स्टेट का होता तो उसको कम पता रहता इतना, लेकिन ये इसी स्टेट के, ये इससे पहले इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, मनाते हैं जयंती, शौर्य दिवस सब कुछ मनाते हैं, ठीक है। लेकिन
अब ये इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उल्टा काम ये राजभर समाज के लोग, करड़ी सेना के लोग, क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज के लोग कर रहे हैं, तो इसका विरोध करना चाहिए ना। अब इन्हीं के देखिए, इन्हीं के पार्टी में दो लोग, एक सुरेश पासी जी, एक खुलेआम लिखते हैं महाराजा सुहेलदेव पासी, ठीक है, जिस मृत्यु द्वार बनवाया, धमकी मिली, किसने दिया, मैं तो दिया नहीं धमकी, पता कर लेना किसने धमकी दिया, ठीक है। और ये कमलेश पासवान, इनको नहीं पता है, जब इन्हीं का सांसद, इन्हीं के पार्टी का विधायक सुरेश पासी जी ये बोलते हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, और इनको बोलने में शर्म आ रही है। खुले मंच पे बोलो ना कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, हम महाराजा सुहेलदेव पासी के वंशज हैं, हमने मुगलों से लड़ा, समाज को बताया, नहीं तो आज मां पड़ता। बोलते कि नहीं? जी जी जी, बोलो ना, जी सत्य है वो बोलो। लेकिन क्या है, सत्ता के लोभ में सब भूल गए, इन्हें सब पता है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जब भी पार्टी बदले, टूटे फूटे पार्टी छोड़े, तो फिर वही तबलीग आएंगे, क्योंकि मेन है वोट के लिए, वोटिंग का काम है, तो वोट के लिए सब कर रहे हैं और कुछ नहीं है जो। लेकिन आम पार्टी समाज की जनता समझ रही है, वोट के लिए कर रहे, तो वोट के लिए लात भी मारती है समाज। मैंने कई बार से देखा है, कईयों को मारा। देखो ना, ये लखनऊ के पास कौन सा लोकसभा सीट है अभी, जहाँ से आरके चौधरी जी जीते, मोहनलालगंज, वहां से कौन था कौशल किशोर सांसद? किशोर जी, उन्होंने भी यही किया ना, उन्हें लात मारी ना जनता, पासी समाज के लोगों ने लात मार दिया, तो बस वही काम है, वही इनका होने वाला है। इस बार तो कैसे जीत गए ना, लेकिन अगली बार तो एकदम नहीं जीतने वाले हैं। जो पासी समाज का सच में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी भला सोचते हैं, तो क्यों नहीं अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं, जो इतनी मजबूती अपने आप को फील करते हैं और मजबूत धांसू नेता हैं। पासी समाज भी कमलेश पासवान जी को अपना नेता मानता है, लेकिन पासी समाज की बात नहीं करते हैं, या पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उनको बात नहीं करने देती है। मैं दो राय मांगता हूं आपसे कि इनको क्या खुद की पार्टी बना लेनी चाहिए? बिल्कुल बनाए, स्वागत है इनका, बिल्कुल बनाए, समाज जुड़ेगा इनसे यार। कोई तो आगे है, बड़े नेता तो जुड़ते नहीं, वो आगे नहीं बढ़ते, और जो संगठन के लोग बढ़ते उनका पैर खींचते हैं। और जो पार्टियां हैं, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है समाज के प्रति कि वो किस लिए पार्टी बना, उन्हें यही नहीं पता। तो पार्टी किस लिए बनाए? पार्टी तो बना दिया इन्होंने, 2-4 गाँव घूम टहल लिए, उसके बाद उन्होंने पार्टी बना लिया, लेकिन उनको पता नहीं इन्होंने पार्टी किस लिए बनाया, ठीक है। लेकिन कमलेश पासवान जी पॉपुलर आदमी है, ठीक है। मैं बता दूं, इनके पिताजी थे एक गद्दार, पासी समाज के लिए मरते, मतलब SC ST गरीब लोगों, गरीब परिवार के लड़ जाते थे, शेरे पूर्वांचल बोला जाता था उनको, ठीक है। तो लड़ते थे, लड़ते थे, समाज के इतिहास के लिए लड़ते थे। ऐसे हरदोई में अग्नि पासी जी का नाम सुना होगा आपने, जी जी, जो इनके चाचा भतीजे हैं, अशोक रावत जी के, रामपाल वर्मा जी के परिवार के हैं ना ये लोग, वो समाज के लिए थे। लेकिन आज वही लोग, उनके पूर्वजों ने तो लड़ा समाज के लिए, समाज के परिवार के लिए, पासी समाज के लिए, और ये लोग सत्ता के लोग में बीजेपी में आके सब भसड़ कर दिया। जी।